बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी बाढ़ कैलेंडर को ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो संभावना है कि आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी कर सकता है। बेगूसराय जिला के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत के चौक चौराहे एवं सार्वजनिक जगहों पर पंचायत चुनाव को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं अब जोर पकड़ रही है। जी, मुखिया का चुनाव भी क्यों? देखिए, मुखिया का चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं उसका मेन कारण है भ्रष्टाचार। आज का अभी वर्तमान में ही हम बताएंगे। अभी हमारे जो वर्तमान में मुखिया है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं आपको, ये जो स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं मैक्सिमम 50 वाट का जो होगा, चाहे जो कंपनी ले लीजिए, हेवी से हेवी 2200 से 2500 रुपया का समथिंग इसका लाइट आता है। लेबर कॉस्ट तार वगैरह मिला के 3000 समथिंग पकड़ लीजिए, लेकिन उसका बिल जो है 12,500 रुपया बनाया जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये 12,500 रुपया जो आप बिल बना रहे हैं, ये पैसा जो है 8,500 रुपया और 8,500 से 9,000 के बीच जो एक्स्ट्रा जनता का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किनका जेबी में जा रहा है? तो कुल मिलाकर हम ये देखे हैं, इसमें मुखिया हो गया, अफसर हो गए, 1-2 ब्रोकर हैं, वो सब मिलजुल कर बांट कर खा जाते हैं। जनता के पास में क्या जाता है? जनता का पास में 12,500 में 2,000-2,500 रुपया समथिंग जाता है। सरकार जो है, मान लीजिए पंचायत में जो पैसा देते हैं उसका एक एजेंडा होता है, 10-5 एजेंडा जो रहता है, उसमें जो है मुखिया का ये काम हुआ कि पहले क्या जरूरी है पंचायत में, जो चीज़ का जरूरी है वो करना चाहिए और जो उचित रेट है वो दर्शाना चाहिए। लेकिन मुखिया जो है मनमानी करता है। उनका वार्ड सदस्य है, कोई वार्ड सदस्य भी पूछताछ कुछ नहीं करते हैं, अपना मन से जो है पंचायत सेवक से मिलकर मनमानी अपना करते हैं। गोधना पंचायत जो है सो 3 गांव में जोड़ के मिला के बना है, जिसमें विकास जो हुआ सो केवल दरगाहपुर गांव का ही हुआ। गोधना और नवादा को नज़रअंदाज करके रखा गया है। विकास की कोई योजनाएं नहीं चली यहाँ पे। कोई योजनाएं इस दोनों गांव में सही ढंग से नहीं चला है। मुख्य समस्या के लिए यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर कभी कोई पूर्व के मुखिया ध्यान नहीं दिए। और पंचायत सरकार भवन जो कि करोड़ों रुपया के लागत से बना हुआ है, उस पंचायत सरकार भवन में आज तक कोई सरकारी पदाधिकारी बैठ के पंचायत के लोगों को कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराया। अभी भी लोगों को प्रखंड कार्यालय जाना अभी भी सभी काम के लिए प्रखंड मुख्यालय ही जाना पड़ता है। कि मानना है पंचायत का मुखिया प्रधान होता है, विकास की सारी योजनाएं मुखिया जी के द्वारा ही मुहैया कराई जाती है, उनकी एक अहम भूमिका होती है। अगर मुखिया लोग जीत कर आते हैं और ज़रूरतमंद को अगर उनका सही, जो गरीब दलित पिछड़ा है, उसका सही हक अधिकार उसको मिले, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं बनता है मुखिया जी को बार बार बदलना या फिर उसके लिए विकल्प ढूंढना। अगर सच्ची में सही मनसा से अगर काम करे लोग और जिनका जो अधिकार सम्मान है, वाजिब लोगों को उनका हक अधिकार मिलता रहे, तो फिर आपका विजन क्या है अमन जी? मेरा विजन वही है। अभी इन मुद्दों पे विशेष रूप से ध्यान रहेगा आपका? जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, चाहे उनका राशन किरासन हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जनप्रतिनिधि होने के कारण उनका वृद्धावस्था पेंशन रुका हुआ है, वह मिलना चाहिए। कर्तव्य बनता है प्रतिनिधि को दिलाना उनका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक अच्छी आबादी है, वह दलित हो या अल्पसंख्यक के लोग हों, उनको सड़क की व्यवस्था करना मेरा दायित्व होता है। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं यहाँ अब जो रहा सो बहुत ही आम जनों के लिए बहुत ही दयनीय रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है
जनता के हित की कार्य सही रूप से नहीं कर पाए, जो आशा उम्मीद किए उस पर खरे नहीं उतर पाए, जिससे जनता असंतुष्ट महसूस करे। सबसे पहले जो किसी भी मुखिया का, ग्राम पंचायत के प्रधान का संवैधानिक दायित्व होता है, वो होता है कि जो सरकार के द्वारा उसके पंचायत के जरूरतमंद लोगों को सरकारी जो भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वो 100% उसके हिस्से में जाए, उस तक पहुंचे, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं, पूर्ण पारदर्शिता हो, जो सरकार की मानसिकता है हम उसको लागू करें, दलाली प्रथा समाप्त होगी। विकास है जो सरकार की रणनीति बदल रहा है, इस पर अगर सरकार ऐसा रणनीति पर आएगी तो मैं भी विकास की ओर बढ़ूंगा। कौन कौन सा काम करना ज्यादा जरूरी है आपको लगता है? संजात पंचायत जल जमाव से ग्रसित है, मेन मुद्दा मेरा रहेगा जल जमाव। किसान से जुड़ा मुद्दा कार्य करें। कुछ सड़क की भी प्रॉब्लम है, सड़क में भी अपना भागीदारी निभाएंगे। अच्छा, दूसरा मतदाताओं की माने तो 5 वर्ष तक उनका हालचाल नहीं पूछने वाले लोग भी अब उनकी खबर ले रहे हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा नाली गली एवं नल जल योजना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मनरेगा, शौचालय एवं आवास योजना इत्यादि से वंचित रहने वाले लोगों की काम भी अब पूरी तत्परता के साथ करने की बात की जा रही है। मुखिया जी आते हैं यहाँ पर? नहीं, कोई खोजे पूछे, जीत के बैठ गए, एको बार कोई खोजे नहीं है कि हाँ कैसा जनता है, भूखे मर रहे नहीं। पानी कहाँ बढ़िया मिले छे? कौन नंबर वाला? पानी ही इतनी दे छे, तो ही देखलो पानी इतनी दे छे तो क्या दिक्कत हो? दिक्कत बाल बच्चेदार हो गए, ओकरा घर नहीं होते, बाहरे में रहते हैं। जमीन वाला कहे छथिन हमे छिए जमीन के मालिक, ओठिन जाए छथिन तो कुछ के उपाय नहीं छिके। मुसहर चाहे छे ओठिन से तनिक घर हमे पहला हुआ रहिए बनाए दिलिए, वो चाहे छे भगाई दिए, बुझलिए। काफ़ी सुखद अनुभव भी कर रहा हूँ मैं अपने मंझौल एक के जनप्रतिनिधि होने के नाते। हमारा ये 5 वर्ष बहुत ही अच्छा और विकास वर्धक हमारे पंचायत का रहा। सिवाय एक कमी हमारे मंझौल एक के कुछ प्रतिनिधि में मैं भी हूँ, उनके साथ एक दूसरे के परस्पर सहयोग नहीं होने का मुझे मलाल है, जिसके कारण हमारा कुछ विकास की गाथाएं मंझौल एक में जो लिखी जानी थी वो नहीं हो पाई। 7 निश्चय योजना के तहत जैसे कि जल नल योजना हुआ, अभी जो वर्तमान की जल नल योजना जो दिया गया है वो जल नल योजना बिल्कुल फ्लॉप है। वो धरातल पर किसी को, जनता को मिल नहीं रहा है, जिसके कारण अभी वर्तमान में देखा जाए तो कहीं अभी तक पाइप भी बिछा हुआ नहीं है, और पाइप बिछा हुआ है तो वहाँ पर भी न टोटी लगा हुआ है, न उसके घर तक पहुँचा गया है, और ना ही उसका अभी तक पानी आ रहा है, जिसकी वजह से जनता त्राहिमाम है। हर लोग जो लाभार्थी लेने लायक हैं, मतलब ये लाभार्थी जो है इंदिरा आवास हो, चाहे मान चलिए जो गरीबी रेखा से जो नीचे है, जिसको पास मतलब कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उसको हम मतलब जो लेने लायक हो, कास्ट कौन हो, ऐसी बात नहीं है, कास्ट जो भी हो, अगर वो लेने लायक है तो हम वहाँ जनता तक पहुँचाएँ। जो योजनाएं हैं वो संतुष्टजनक नहीं है। ऐसे रोड की स्थिति भी आप लोग भी देख के आए हुए होंगे, काफ़ी दयनीय है। नल जल जो योजना आई हुई थी, घर घर पानी का पाइप बिछ गया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं है। प्रयास रहेगा कि हमारी जनता नाखुश हमसे कभी ना रहे। उनका जो भी सरकार की तरफ से लाभ या कोई तरह का विकास का काम हो, हम चाहेंगे कि उनके तक हम पहुंचा सकें, और सामान्य रूप से उनके पास योजना पहुंचाने का भरसक हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। जहाँ पर अभी तक नाला निर्माण भी नहीं हुआ, रोड नहीं है, इसलिए नाला निर्माण भी नहीं हो पाया है। भर से उन लोग पानी में बैस के जाते हैं। आपका क्या सर मतलब इस पर रोल क्या रहा, आपका क्या काम हुआ? हम तो प्रयत्नशील हैं, लोगों से कह रहे हैं, बल्कि अब तो टेंडर भी हो चुका है, काम होगा, लेकिन उतना संतोषजनक अभी नहीं है कुछ जो मान हम बता पाए आपको। और
कोरोना वायरस की वजह से रद्द हुए पंचायत चुनाव को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। पिछले ही दिनों सरकार ने पंचायत चुनाव न होने पर परामर्श समिति का गठन किया था। परामर्श समिति के द्वारा ही पंचायत का काम किया जाएगा। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशी अभी से ही मैदान में उतरने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।